नमस्कार दोस्तों, द विजन ऑफ सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन की श्रृंखला में हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हुए हैं। सो डियर, एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इस जो वीडियो हम अभी आपको दे रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियोस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारी इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड कीजिए। आई विश यू विल गेट द ग्रेट सक्सेस in the board examination of class 10th. So dear, let us start. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक important question that is converse of basic proportionality theorem. दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में बीपीटी भी कहा जाता है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, प्रूव द थेल्स थ्योरम, देन इट मीन्स दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो डियर, यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम और इसका जो स्टेटमेंट है वो सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आता है। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आपको याद नहीं करना है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ ए लाइन इज डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल in the same ratio, then the line must be parallel to third side. तो इस स्टेटमेंट को जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, पढ़ करके आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको देखिए गिवन क्या क्या है। एक ट्राइंगल दिया है और एंड एक लाइन भी दी गई है। और ये लाइन का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है? ये लाइन जो ट्राइंगल में टू साइड्स हैं, उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इतना चीज आपको यहां पे गिवन है। एक बार फिर समझिए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और एक लाइन है जो ट्राइंगल के टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जो आपकी लाइन जो टू साइड्स को, ट्राइंगल के टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो लाइन आपकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मींस ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, जो गिवन है वो फटाफट लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन? हियर इज गिवन ए ट्राइंगल ABC। हमने उस ट्राइंगल को ABC कंसीडर कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट D is a point on AB। D कोई पॉइंट है जो AB पर है एंड E is the point, E is a point on AC। ये आपको गिवन दिया हुआ है कि AB पर कोई पॉइंट D है और AC पर कोई पॉइंट E है। उस केस में आपको ये भी गिवन है, दैट इज AD बाई DB इक्वल टू E बाई EC। So this things is given। अब आपको प्रूव क्या करना है? Then you will prove here that DE parallel to BC। अब आपको यहां पे एक ही चीज प्रूव करनी है, that one is DE parallel to BC। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, जो चीज यहां पे गिवन थी वही हमने लिखी है। आप लिख सकते हो कि कोई ट्राइंगल है, हियर इज गिवन ए ट्राइंगल ABC और ABC में जो एक लाइन है वो लाइन आपके टू साइड्स को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। साथ में आपको ये भी दिया है कि ये AD और DB
जस्ट इक्वल टू ए ई और ई सी मीन्स उनके रेशियो इक्वल है, तो आपको प्रूव ये करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। अब इस प्रूफ के लिए आपको यहां एक कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहां पे देखिए कि हमने कंस्ट्रक्शन यहां कर लिया, लेट अस डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, हियर इज डी एफ पैरेलल टू बी सी। हमने यहां पे इतना ही छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, डी एफ पैरेलल टू बी सी। डीएफ है ना वो बीसी के पैरेलल है। अब इसी चीज को डायग्राम में भी समझ लीजिए थोड़ा, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। सो डियर लेट वन दिस इज ए ट्राइंगल एबीसी। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये कोई ट्राइंगल एबीसी है और इस ट्राइंगल में कोई एक लाइन आपको दे रखी है। लेट अस द नेम ऑफ दिस लाइन इज एल। ये एक लाइन एल है और ये लाइन एल जो है ना वो टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है डी और ई। साथ में आपको ये भी गिवन है ए डी जस्ट डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये जो रेशियो है वो भी सेम है। अब आपको प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन एल है वो बी सी के पैरेलल होगी, मीन्स रिक्वायरमेंट दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। तो वो सारी चीज हमने लिख ही ली है। तो चलिए अब हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ये जो लाइन डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। हमने प्रूव ये कंस्ट्रक्शन कर लिया कि जो डीएफ है वो डीएफ आपका बीसी के पैरेलल है, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। तो चलिए हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसका बहुत आसान प्रूफ है, आप ध्यान से समझिए। लेट अस वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गिवन थिंग्स। यहां पे जो गिवन है and given is that AD by since AD by DB equal to AE by EC. This is given. Let this given is the equation number 1. हम इसे equation number 1 कंसीडर कर लेते हैं और यहां पे आप लिख सकते हो दिस इज गिवन। ये आपने गिवन था वो लिख लिया। ओके, नाउ बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन दैट डी एफ पैरेलल टू बीसी, डी एफ पैरेलल टू बीसी ये कंस्ट्रक्शन आपने किया है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, देन यू कैन राइट हियर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी वी गेट। दोस्तों आपको यहां पे एक चीज और हम आपको याद दिलाते हैं कि यहां पे जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी जो स्पेशलिटी है उसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट थर्ड लाइन के पैरेलल है, मींस या फिर किसी ट्रायंगल में दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तभी उसके जो रेशियोज हैं वो इक्वल होंगे। मींस जो अदर टू साइड्स में रेशियो डिवाइड हो रहे हैं उस लाइन सेगमेंट या लाइन के द्वारा वो तभी इक्वल हो सकते हैं। कब, जब लाइन पैरेलल हो। और अभी आपको इसका ठीक कन्वर्स प्रूव करना है कि इसके रेशियो ऑलरेडी इक्वल हैं, ये और ये, दिस पार्ट इज इक्वल, दैट इज AD बाई DB एंड AE बाई EC। तब आपको यहां प्रूव करना है कि ये जो लाइन है L वो BC के पैरेलल होगा या DE पैरेलल टू BC होगा। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल है तो ये प्रूव करो कि ये रेशियो सेम होगा। तो चलिए अभी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स कर रहे हैं। तो बाय बीपीटी थ्योरम आप यहां पे क्या लिखोगे, अगर ये DF पैरेलल BC होगा तो आप देखिए यहां पे लिख सकते हो दिस इज डियर AF डिवाइड बाई FC इक्वल टू AD डिवाइड बाई DB। चूंकि ये DF BC के पैरेलल हमने ले ली है तो 100% इसके रेशियो बीपीटी थ्योरम से इक्वल होंगे, दैट इज AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC। दैट इज AD बाई
dB इक्वल टू AF बाई FC, ये हमें मिल गया और इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 पे ध्यान दीजिए, जो गिवन आपको यहां पे दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 1। यहां पे देखिएगा तो आपको मिला हुआ है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB पे ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, तो यहाँ AD बाई DB लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लेफ्ट में देखिए, यहाँ भी वही चीज लिखी हुई है, AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC। तो हम क्या करेंगे, ये जो AD बाई DB का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं आके। AD बाई DB का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या है, दिस इज गिवन दैट AE बाई EC। तो AE बाई EC हम इस प्लेस पे पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहां सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, तो देखिए वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, AD बाई DB की जगह हम लिखेंगे AE बाई EC इक्वल टू AF बाई FC। ओके डियर, अब देखिए इसका प्रूफ और भी आसान हो गया। आफ्टर दैट दिस स्टेप वी विल राइट ऑन एडिंग वन इन बोथ साइड, वन इन बोथ साइड्स। तो देखिए हम केवल 1 ऐड करेंगे दोनों साइड में, तो आपको क्या मिल जाएगा, you will write this is AE by EC equal to AF by FC, और यहां पे सिर्फ 1 हम यहां प्लस करेंगे, +1, एंड राइट हैंड में भी +1। आफ्टर दैट एडिंग दिस 1 वी विल टेक द LCM। अब हम LCM ले लेंगे, तो LCM लेंगे तो देखिए सिंपली ये EC इस प्लेस पे आ जाएगा और FC यहां पे आ जाएगा, मींस AE प्लस EC इक्वल टू AF प्लस FC, और डिनोमिनेटर जो था वो सेम रहेगा। तो हम वही चीज यहां पे लिखने जा रहे हैं, वी विल गेट हेयर दैट इज AE प्लस EC डिवाइड बाई EC, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, एंड AF प्लस FC एंड डिवाइड बाई FC। अब ध्यान से देखिए डायग्राम में, आप AE प्लस EC, AE और EC को हम प्लस करते हैं, ये AE है इतना पार्ट और EC ये पार्ट है, दोनों को प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, AC। इसी तरह से यहां पे देखिए क्या लिखा, FC, AF प्लस FC, तो AF ये पार्ट है और FC ये होल पार्ट है। आप देखिए डायग्राम में ध्यान से, तो FC को प्लस करेंगे और AF को प्लस करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, AC मिलेगा। अगर ये मिल जा रहा है आपको तो फटाफट आप इसे लिख ही दीजिए, यू विल गेट AC अपॉन FC इक्वल टू AC अपॉन FC। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यहां AC लेफ्ट हैंड में भी है, AC राइट हैंड में भी है, तो AC और AC आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, AC और AC कैंसिल हो गया तो आप सोचिए यहां कुछ बचेगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यहां पे आपका 1 न्यूमरेटर में बचेगा, 1 बाई FC इक्वल टू 1 बाई F, यहां पे EC है और ये आपका हो जाएगा EC एंड 1 बाई FC। दोस्तों यहां पे आपका क्या था, FC नहीं है, EC है। यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा है, EC, तो यहाँ भी EC रहेगा, यहाँ भी EC रहेगा, इधर FC FC FC। तो आप देखिए इसको आप रेसिप्रोकल इसका लिख दीजिए, जो स्टेप अभी आपको मिला है, देन यू विल राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। सो डियर यू विल गेट दिस इज EC बाई 1 एंड दिस इज FC बाई 1। अब ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर में 1 है, ये तो मीनिंगलेस है, तो फाइनली आपको यहां क्या मिल जाएगा, यू विल गेट हेयर दैट इज
EC equal to FC. ओके डियर, नाउ जनरली हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने यहां पे मान लीजिए EC को ये C को कैंसिल कर दिया। आपको कैंसिल नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर यहां C कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? E इक्वल टू F, मीन्स पॉइंट E और पॉइंट F इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? आप देखिए डायग्राम में ये पॉसिबल है। दैट इज ए, आपको जो स्टेप मिला अभी, EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC, ये है EC ये पार्ट केवल, और FC है ये बड़ा पार्ट। तो ये दोनों इक्वल हैं? ये तो दोनों इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों इक्वल कब पॉसिबल होंगे? जब ये पॉइंट F E के पास आ जाएगा। तो उस केस में FC एंड EC बोथ विल बी इक्वल। और मैथ में अगर ये पॉइंट F E के पास आ जाएगा तो मैथ में इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? मैथ में हम इसे लिखते हैं कॉन्साइडेंट। अगर ये पॉइंट F E के पास आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कॉन्साइडेंट। तो चलिए वही चीज हम यहां पे लिखने जा रहे हैं दोस्तों। दैट इज E इक्वल टू F अगर हो गया है, देन वी कैन से दैट हियर वेरी इजीली, that is point E. This implies that point E and point F are coincident. कॉन्साइड अगर हो जाएगा तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? E F में कन्वर्ट हो जाएगा और F E में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए BC, ये हम लेके चले थे यहां पे DF पैरेलल टू BC, और अगर F ये पॉइंट E में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? स्टेप DE पैरेलल टू B हो गया। देन वी कैन से दैट हियर DE पैरेलल टू BC एंड दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा जो लिखा था कि ये कंस्ट्रक्शन से DF पैरेलल टू BC है, और अगर ये पॉइंट F, ये ध्यान से देखिए, DF पैरेलल टू BC, तभी हमने यहां बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया। और अगर F पॉइंट E में कन्वर्ट हो गया तो क्या आ जाएगा? DE पैरेलल टू BC, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इट मींस if ratios are equal by a line segment, then we can say that third side is always parallel to this line. Okay, so dear, thank you and wish you all the best.